हेलो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन के किताब हमारी दुनिया का पाठ 7 किसानों की कहानी बीज की जुबानी। आज हम इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को करेंगे। पहला प्रश्न, तुम्हारे घर में किन किन अनाजों से रोटियां बनाई जाती है? उत्तर, मेरे घर में गेहूं एवं मकई की रोटियां बनाई जाती है। परंतु बच्चों, अगर आपके घर में और भी कुछ अनाज का रोटी बनाई जाती हो तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, यानी जोड़ सकते हो। अगला प्रश्न, तुम्हारे घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है? उत्तर, हमारे घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए उसे डिब्बे में बंद करके रखा जाता है तथा नमी से भी बचाया जाता है। अगला प्रश्न, खेती से जुड़े कौन कौन से त्योहार हैं? ऐसे किसी एक त्योहार के बारे में लिखो। उत्तर, लोहड़ी, बसंत पंचमी, पोंगल, बैसाखी, मकर संक्रांति, ओणम खेती से जुड़े कुछ त्योहार हैं। और ऐसे एक त्योहार के बारे में जैसे कि बच्चों किताब में दिया गया है, उस त्योहार के नाम बसंत पंचमी हमने लिखा है। आप चाहो तो दूसरा किसी और भी त्योहार के बारे में लिख सकते हो। मौसम का नाम जब ये त्योहार मनाते हैं, वसंत ऋतु। राज्य के नाम जहाँ जहाँ ये त्योहार मनाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। इस त्योहार में क्या क्या खाना पकाया जाता है? खीर, मालपुए आदि। इस त्योहार को कैसे मनाते हैं? तो ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार सब मिलकर मनाते हैं या अपने अपने घरों में? तो होगा एक साथ मिलकर। अगला प्रश्न, मक्के के बीज ने झमन दादा और सदाबहार लाल की खेती में क्या क्या अंतर देखे? उत्तर, झमन दादा के समय में खेतों में पानी देने के लिए हाथ से पानी खींच कर देते थे, लेकिन सदाबहार लाल ने खेत में पानी बिजली का पंप लगा कर देते थे। झमन दादा खेत जोतने के लिए बैलों का उपयोग करते थे, उसके स्थान पर सदाबहार लाल ने ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने लगे। झमन दादा बचाए हुए बीजों का उपयोग करते थे, जहां सदाबहार लाल बाजार से बड़ी बड़ी कंपनियों के बंद पैकेट का बीज महंगे दामों पर खरीदते हैं। नेक्स्ट, सदाबहार लाल कहता, खेती के मुनाफे से हम और तरक्की कर सकते हैं। तुम तरक्की से क्या समझते हो? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा अच्छे घरों में रहना, अच्छा खाना पीना करना, अच्छे कपड़ा पहनना, गाड़ी खरीदना, सभी सुख सुविधा मौजूद रहने को सदाबहार लाल ने तरक्की बताया है। परंतु मेरे विचार में अच्छी शिक्षा प्राप्त करना एवं मान सम्मान की जिंदगी मिलने को मैं तरक्की समझती हूँ। और अगला प्रश्न, तुम अपने गांव में क्या क्या तरक्की देखना चाहते हो? पक्की सड़क, बिजली एवं पानी की सुविधा, अस्पताल, विद्यालय, सभी के पक्के मकान, संचार की सुविधा एवं यातायात की सुविधा आदि। तुम्हें क्या लगता है, सदाबहार लाल की गांव सचमुच में तरक्की कर रहा था? उत्तर, नहीं, सदाबहार लाल की गांव तरक्की करने की जगह खुद को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा था, क्योंकि खेती करने के लिए उन्होंने सब नए तकनीकों का इस्तेमाल कर जमीन की जान खींच ली थी। साथ ही एक जैसा फसल उगाकर फसल की कीमतों पर गिरावट भी लाए और उन लोगों के आमदनी से खर्च बढ़ने लगा। अब देखो बच्चों, अगला प्रश्न है, आगे चलकर सदाबहार की खेती का क्या होगा? उत्तर, सदाबहार ने खेतों में महंगी खाद डालना शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसका काफ़ी खर्च होने लगा। दवाई के छिड़काव से खेत खराब होने लग गए, जिससे आमदनी घट गया। आगे चलकर उसके खेती का काम पूरा ही बंद हो गया।
झमन दादा के बेटे सदाबहार ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया। सदाबहार का बेटा दिनेश खेती ना करके ऑटो रिक्शा चला रहा था। उसने ऐसा क्यों किया होगा? उत्तर: दिनेश को पता था कि खेती से कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। धीरे धीरे खेती के मुनाफे का स्तर गिरता जा रहा था और ऊपर से बैंक के कर्ज को लेकर वो परेशान था। बैंक के कर्ज को उतारने के लिए ऑटो रिक्शा चलाने का काम वो करने लग गए। अगला प्रश्न: बीज को शक था कि जो सदाबहार के साथ हुआ वो तरक्की नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा? तरक्की तब होती है जब काम में सफलता मिले और साथ में काम को आगे बढ़ा सके। लेकिन जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए सदाबहार ने महंगा बीज और खाद डालकर खेती तो की, परंतु जमीन बंजर बन गई। अब बच्चों, अंतिम प्रश्न इस पाठ का: क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें तरक्की मानने में कुछ दिक्कतें भी हैं? अगर है तो क्यों? हाँ, ऐसे बहुत से बदलाव हुए हैं जिन्हें तरक्की मानने में कुछ दिक्कतें भी हैं। आने जाने के लिए यातायात के साधन बढ़ गए हैं, जिससे प्रदूषण भी बढ़ा है। 2. कंप्यूटर आने से काम में तेजी तो आई है, परंतु बेरोजगारी भी बढ़ गई है। 3. बड़ी बड़ी कारखाने लगने से रोजगार के अवसर जैसे बढ़े हैं, साथ ही गंदे पानी और कचरे से जल प्रदूषण बढ़ी है। इसी के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर यही समाप्त होती है। आप लोग अपने कॉपी में ये सारे प्रश्नोत्तर को जरूर लिखिए।